नमस्कार। इलेक्ट्रिक सर्किट के लेक्चर नंबर 26 में आप सभी का स्वागत है। आज हम टू पोर्ट नेटवर्क्स के अंदर वाई पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे। वाई पैरामीटर्स को डिफाइन किया जा सकता है फॉर अ टू पोर्ट नेटवर्क जब हम इनपुट और आउटपुट के करंट्स को एज अ फंक्शन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज लिखते हैं तो हम वाई पैरामीटर्स को डिफाइन कर सकते हैं। जैसा कि आप इक्वेशन में देख पा रहे हैं, वाई पैरामीटर द्वारा हमने जो इक्वेशन डिफाइन करी है वो है I1 इज इक्वल्स टू Y11 V1 प्लस Y12 V2 एंड I2 इज इक्वल्स टू Y21 V1 प्लस Y22 V2। इसे हमने मैट्रिक्स फॉर्म में भी इस तरह से रिप्रेजेंट कर रखा है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अगर हमें वाई पैरामीटर्स की वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे निकाल सकते हैं। एक बार V1 की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हम Y12 और Y22 की वैल्यू निकाल सकते हैं दोनों इक्वेशन से, और एक बार हम अगर V2 की वैल्यू 0 पुट करें तो Y11 एंड Y21 की वैल्यू निकाल सकते हैं। और वोल्टेज को 0 करने से मतलब क्या है? वोल्टेज को 0 करने से मतलब है हम दोनों टर्मिनल्स को शॉर्ट कर देंगे। अगर हमने V1 को इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं तो यानी इनपुट पोर्ट्स को या इनपुट पेयर ऑफ टर्मिनल्स को हमने शॉर्ट कर दिया, और अगर हम V2 को इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं यानी आउटपुट में जो दो टर्मिनल्स दे रखे हैं उनको हम शॉर्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से हम Y11, Y12, Y21 और Y22 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं केस 1 केस 2 के अंदर, केस 1 के अंदर आपका V2 इक्वल टू 0 पुट किया है और केस 2 के अंदर V1 इक्वल टू 0 करके इनकी वैल्यूज निकाली हुई है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि Y11 को हम शॉर्ट सर्किट इनपुट एडमिटेंस भी कहते हैं। एडमिटेंस जो कि इम्पीडेंस का रेसिप्रोकल है। Y21 को हम शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड ट्रांसफर एडमिटेंस भी कहते हैं। इसी तरह से Y12 को हम शॉर्ट सर्किट रिवर्स ट्रांसफर एडमिटेंस कहते हैं, और Y22 को शॉर्ट सर्किट आउटपुट एडमिटेंस भी कहा जाता है। इसका अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं, जो इक्वेशन हमने यहाँ पर डिफाइन की है या वाई पैरामीटर्स निकालने के लिए जो इक्वेशन है उसको हम, क्योंकि यहाँ पर मैथमेटिकली तो रिप्रेजेंट हो गया है, अगर सर्किट की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करें तो वो इक्विवेलेंट सर्किट किस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। हम यहाँ पर देख सकते हैं I1 किस किस के इक्वल है, एडमिटेंस मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज V1 प्लस एडमिटेंस कौन सा था Y11 प्लस Y12 इंटू V2। तो जो लेफ्ट पार्ट है आप देख पा रहे हैं, लेफ्ट पार्ट में हमने इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया है। ये वोल्टेज है, इस वोल्टेज को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस ब्रांच में फ्लो होने वाला करंट आ जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, एडमिटेंस क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस। और यहां पर हमारे पास एक करंट सोर्स आ गया है जिसकी वैल्यू वोल्टेज V2 पे डिपेंडेंट है, इसलिए हमने एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स यहां पर लगाया है। डायरेक्शन जो है हमने नीचे की तरफ लगाई है। क्यों लगाई है? क्योंकि हमें KCL के नियम या किरचॉफ करंट लॉ जो है उसे फॉलो करवाना है, जो कि क्या है, इनपुट करंट इज इक्वल टू दी सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स। इसी तरह से हमने सेकंड इक्वेशन जो थी उसको ये राइट साइड से रिप्रेजेंट किया है। तो इस तरह से हमने एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किया है टू पोर्ट नेटवर्क का इन टर्म्स ऑफ वाई पैरामीटर्स। आप देख पा रहे हैं फिगर 13.15 के अंदर। कंडीशन ऑफ रेसिप्रोसिटी क्या रहेगी? यहाँ पर कंडीशन ऑफ रेसिप्रोसिटी वही रहेगी, सोर्स टू एक्साइटेशन का रेशो हमें निकालना है और फिर पोजीशन दोनों की इंटरचेंज करके वापस वो रेशो निकालना है और दोनों को हमको इक्वल पुट करना है। वही हमारी कंडीशन ऑफ रेसिप्रोसिटी होगी। तो यहाँ पर आप फिगर 13.16 में देख पा रहे हैं, हमने इनपुट पोर्ट पर Vs वोल्टेज अप्लाई किया है, आउटपुट पोर्ट को हमने शॉर्ट कर दिया है, और जो हमारा एक्साइटेशन है
इस Vs के कारण, उसको हम मान रहे हैं I2 डैश, जिसकी डायरेक्शन I2 के अपोजिट है। तो हम y पैरामीटर इक्वेशन में V2 की वैल्यू इक्वल टू 0 पुट करेंगे और रेशियो ऑफ एक्साइटेशन यानी I2 डिवाइडेड बाय रेशियो ऑफ रेस्पॉन्स डिवाइडेड बाय एक्साइटेशन, रेस्पॉन्स हमारा I2 डिवाइडेड बाय Vs, हमने इसकी वैल्यू निकाली जो कि किसके इक्वल आती है -y21 के। इसी प्रकार से हमने दोनों की पोजीशंस को इंटरचेंज कर दिया है। पोजीशंस को इंटरचेंज करा दिया है किस किस की, एक तो एक्साइटेशन की और एक रेस्पॉन्स की। रेस्पॉन्स हमारा I1 है, तो हमने क्या किया, अब इनपुट साइड इसको शॉर्ट कर दिया है, यानी V1 की वैल्यू 0 हो गई है, V2 की वैल्यू Vs की इक्वल हो गई है और I1 किसके बराबर होगा, -I1 डैश के। y पैरामीटर इक्वेशन से हमने I1 डैश अपॉन Vs निकाला जो कि किसके इक्वल आ रहा है, माइनस ऑफ y12। और अगर ये इस नेटवर्क को रेसिप्रोकल होना है तो उसके लिए क्या जरूरी है, y12 किसके बराबर हो जाए, y21 के, जो कि क्या है, रेशियो ऑफ रेस्पॉन्स टू एक्साइटेशन, या फिर हम बोल सकते हैं एक्साइटेशन टू रेस्पॉन्स। ओके, सो ये कंडीशन ऑफ रेसिप्रोसिटी थी। नेक्स्ट है हमारे पास कंडीशन ऑफ सिमेट्री। इसमें आप देख पा रहे हैं कंडीशन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, इनपुट पोर्ट पर और आउटपुट पोर्ट पर हमें अलग अलग वोल्टेज एंड करंट का रेशियो निकालना है। रेशियो निकालने के बाद दोनों को इक्वल कर देना है, इससे हमारी कंडीशन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। इसे निकालने के लिए एक बार हमने आउटपुट पोर्ट को 0 के इक्वल किया और एक बार इनपुट पोर्ट को इक्वल टू 0 पुट किया और वैल्यू निकाली Vs अपॉन I1 की एंड Vs अपॉन I2 की। तो यहां से हमें पता चल गया कि कंडीशन ऑफ सिमेट्री y पैरामीटर्स के केस में कब होगी, जब y11 इक्वल होगा y22 के। थैंक यू।